न्यूज स्टेटो में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टिहरी से। बड़ी खबर है जहां पर लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से लगातार नदी नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और ऐसे में लोग भी परेशान हैं और प्रशासन की तरफ से भी बार बार अपील की जा रही है कि फिलहाल नदी किनारे और नाले के आसपास ना जाएं। और वहीं सड़कों की बात करें तो वहां पे भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहीं जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। तो बता दें आपको कि लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। अल्मोड़ा में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है लगातार हो रही बारिश की वजह से। तो अल्मोड़ा में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कई जिलों के लिए। लगातार बारिश से उफान पर है नदी नाले। कई तरह के हादसे भी सामने आते हैं जिसमें फिर एसडीआरएफ दल भी काफी एक्टिव नजर आता है और कई लोगों का रेस्क्यू अब तक कर भी लिया गया है जो भी लोग हादसे में फंसे हैं। लेकिन वहीं प्रशासन भी लोगों को जागरूक भी कर रहा है, साथ ही अपील भी कर रहा है कि किसी भी तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर नाला पार करने की कोशिश ना करें या नदी किनारे ना जाएं। उत्तराखंड में आफत का रेड अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट के चलते अलर्ट पर राहत टीम। प्रशासन की नदी नाले के पास न जाने की अपील। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। लैंडस्लाइड से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। तो उत्तराखंड में आफत का रेड अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट के चलते अलर्ट पर राहत टीम। प्रशासन की नदी नाले के पास न जाने की अपील। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। लैंडस्लाइड से कई जगह रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो देवभूमि में आफत का अलर्ट है। कई जिलों में तेज बारिश से हालात डराने वाले हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यानी दोनों दिन एक बार फिर बादल आफत बढ़ा सकते हैं। लिहाजा प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही नदी नालों को किनारे ना जाने की बात भी कही है। बता दें कि देवभूमि में बारिश से कई रास्ते बंद हैं। भूस्खलन के बाद से कई जगह आवागमन प्रभावित है। तो अल्मोड़ा में लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। भूस्खलन के बाद से कई जगह आवागमन प्रभावित है। तो बता दें आपको कि लगातार हो रही बारिश लोगों के जीवन में परेशानी का सबब बनी हुई है। कई जिलों में तेज बारिश से हालात डराने वाले हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यानी दोनों दिन एक बार फिर बादल आफत बढ़ा सकते हैं। लिहाजा प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही नदी नालों को किनारे ना जाने की बात भी कही जा रही है प्रशासन की तरफ से। बता दें कि देवभूमि में बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हैं और भूस्खलन के बाद से कई प्रभावित आवागमन भी हो रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर टीम है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की वो लगातार एक्टिव है और लोगों की मदद भी कर रही है। वहीं चलो अब आपको बारिश की 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। टिहरी लक्सर में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं चमोली और कोटद्वार में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगह जलभराव से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सरावर नगरी में तेज बारिश से थोड़ी ठंड जरूर बढ़ी है। तो टिहरी, चमोली, कोटद्वार, लक्सर और नैनीताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अली मेहंदी हमारे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अली, लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। प्रशासन की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले जानना चाहूंगी कौन कौन से वो इलाके, वो जिले जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश और अलर्ट? जी, आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जो है पूरे प्रदेश के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये आगे से आने वाले 2 दिन जो है 13 तारीख तक भयंकर बारिश का अनुमान बताया है और आपदा आने की भी आशंका जताई है। आपको बता दें कि लक्सर हो गया, रुड़की हो गया, नैनीताल और रुड़की के आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है जिससे मौसम बहुत सुहाना हो गया। लेकिन ऊपर पहाड़ के ऊपर जैसे कि आपको बताते हैं उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है और इन जिलों में जो है भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी करा है, रेड अलर्ट जारी करा है, जिससे यहाँ पर कोटद्वार में जो है पहाड़ जो है दरख्त गिर रहे हैं जिससे जो है रास्ते काफी जाम हो गए हैं और नदियां और नाले दोनों ये जो है तूफान पर प्रशासन द्वारा
लोगों से अपील करी गई है कि नालों और नदियों के पास ना जाएं और वहां पर जाने से ठीक है, परहेज रखें। बहुत जरूरी हो तो बाहर निकले, नहीं तो अपने घरों में ही रहें। ठीक है, चलिए अली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हो रही बारिश लोगों के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रखे हुए है। आगे बढ़ेंगे, कोटद्वार की यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के आमसौट गांव आपदा की जद में आ चुका है। लगातार हो रहे भूस्खलन से गांव पर खतरा मंडरा रहा है। गनीमत यह है कि जब भी भूस्खलन हो रहा है वह दोपहर के समय हो रहा है, जिस कारण लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। गाँव के लोग सुरक्षा की मांग को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने बताया कि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जब एनएच के अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने बताया कि कोटद्वार से दुगड्डा के बीच 15 खतरनाक स्पॉट बन चुके हैं जो कभी भी भारी नुकसान सड़क को पहुंचा सकते हैं। सरकार योजना बना रही है कि ग्रामीणों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। कि जिस दिन ये आया, फ्लड आया, ये दिन में आया, अगर ये रात को आता तो न जाने कितनी यहाँ पे जानें चली जाती, कितना नुकसान हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार ये जो सड़क बाधित हो रही है, आज माननीय सांसद जी से भी बातचीत जब हम लोग कर रहे थे तो जो एनएच के एक्शन है वो कह रहे हैं कि कम से कम इस पूरी सड़क पे अब ऐसे 14 या 15 स्पॉट बन गए हैं कि जो बहुत खतरे से ऊपर की स्थिति ये हो गई कि वो कभी भी आ सकते हैं। तो अब इसके लिए एक ठीक सी योजना बन रही है। सदन में भी ये बातें उठाई गई हैं कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि इस पूरे इलाके को चाहे वो कहीं और स्थानांतरित किया जाए, भूमि